वो ये कहते हैं महंगाई थी, अगर थी तो हमने एड्रेस कर दिया, अभी सिलेंडर सस्ता कर दिया उन्होंने। दूसरा वो कहते हैं बेरोजगारी, वो कहते हैं हमारी इतनी स्कीमें चल रही हैं, 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, इतने बड़े फ्लाईओवर हाईवे बन रहे हैं, इसमें ये रोजगारी तो सृजन हो रहा है। जहां तक महंगाई की राहत की बात है, मैं जरा थोड़ा आपको बता दूं सौरभ जी, और आपके माध्यम से खास तौर पे आप तो जानते ही हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तब गैस का सिलेंडर 400 रुपए का बिका करता था। वो 400 रुपए प्रति सिलेंडर 2023 में बढ़ बढ़ के 1200 रुपए प्रति सिलेंडर पे आ गया। अब जो 400 से 1200 किया पिछले 9 सालों में इन्होंने सिलेंडर के भाव, और 9 साल जनता को लूटा, उसका हिसाब कौन देगा? पेट्रोल 45 रुपए पे बिका करता था, 50 रुपए पे प्रति लीटर जब इनकी सरकार बनी आज से 9 साल पहले, आज 100 रुपए पे बिकता है। आज से 9 साल पहले जब इनकी सरकार बनी तब डीजल 40 रुपए का बिकता था, आज 90 रुपए पे बिकता है। दूध 36 रुपए प्रति लीटर से हम लोग इसी पर लीटर पे आता है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल पर बहस कर रहे हैं। राघव जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता आ गए स्टूडियो में, मैं उनसे इन सवालों का जवाब आज भी लूंगा। याद है आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? बच्चों की सौगंध खाते हैं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लालू करप्ट है, मुलायम जी करप्ट है। आज क्या नौबत आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गले मिल रहे हैं। याद है कि लालू की पार्टी और जेडीयू की पार्टी एक दूसरे के कितने सख्त विरोधी थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा जेडीयू उठाती थी, उनका नाम भी नहीं लेती थी। वो आज किस विषय से साथ आ गए हैं? तो जिन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे का जानी दुश्मन मानकर रखा था, वो लोग आज मोदी के डर से, मोदी की पॉपुलैरिटी तो प्यू रिसर्च से लेकर इंडिया टीवी के सर्वे तक सब जगह दिख रही है कि 10 में से 8 लोग मोदी चाहते हैं। तो इस डर से ही आप पहले तो एक हुए हो। अच्छा लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप बात करते हैं अलायंस की कांग्रेस साथ हमारी, अरे आप उस अलायंस की बात करिए जिसके लिए 70,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री बताते थे अजीत पवार को, और 2 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते थे। जिस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आप लोग बुकलेट जारी करते थे और बाद में उसको पार्टी में शामिल कर लेते थे। जिस नारायण राणे को भ्रष्ट बताते थे उसको पार्टी में शामिल कर लेते। वाह मोदी जी वाह। ये किसी पार्टी के साथ जाने का अलायंस नहीं है, ये अलायंस इस देश को बचाने का अलायंस है। आज जो इन्होंने देश को बेरोजगारी की आग में झोंका है, महंगाई की आग में झोंका है, देश के प्रधानमंत्री जब बहन बेटियों की बात आती है, महिला पहलवानों की बात आती है, तो देश के प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। जब मणिपुर के अंदर एक बेटी को नंगा घुमाया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं, लेकिन वो 200 रुपए की सब्सिडी देकर उनके ऊपर एहसान जताने की कोशिश करते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इन 3-4 बयानों पर? 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तब स्पष्ट नेतृत्व के कारण आए थे। उनको कहा गया था कि स्पष्ट नेतृत्व करता है, महंगाई पर वो कर देंगे, वार कर देंगे, इतना बोलते थे। सीएम नरेंद्र मोदी महंगाई पर बोलते थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई पर मौन। सीएम नरेंद्र मोदी चीन को लाल लाल आंख दिखाते थे। आज की डेट में चीन ने अरुणाचल को अपने उसमें रख लिया, मैप चेंज कर दिया। ये लोग कहते साहब हमने ऐप बैन कर दिए। फिर ये लोग कहते हैं साहब कि हमने पेट्रोल और डीजल पर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, तो उस समय बहुत बोलते थे सीएम। आज पीएम मौन है। पीएम चाइना पर मौन, पीएम बेरोजगारी पर मौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रधानमंत्री जी को इन्होंने क्या नाम को बदले गए हों, क्योंकि इतने डेयरिंग प्रधानमंत्री हमारे जो हर चीज पर बोलते थे, आज की डेट में हर चीज पर मौन। सिर्फ 2 हमारी बैठकें हुई, जैसे खत्म हुई वैसे ही 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया। वैसे ही जिस दिन हमारी दूसरी बैठक हो रही थी, वैसे ही दूसरे दिन एनडीए की बैठक। 31 और 1 को हमारी बैठक मुंबई में हो रही है, 31 और 1 को इन्होंने अपनी बैठक रख ली बंबई में। अभी तो 2 बैठकों में सिलेंडर कम किया। अभी देखिएगा जैसे हमारी ये बैठक खत्म होगी वैसे ही आप पेट्रोल के दाम भी कम करेंगे, डीजल के दाम भी कम करेंगे, वैसे ही आप किसान की सम्मान निधि भी बढ़ाएंगे, आप एमएसपी की भी घोषणा कर सकते हैं। हमें जानकारी है इस बात की, क्योंकि आप इस समय डरे हुए लोग हैं। अगर आप डरे हुए नहीं होते, जवाब करिए, आप अपना काम। ठीक है राजपूत साहब, जवाब प्लीज मणिपुर उत्तर में काम दीजिएगा। कर रहे होते, नूह में काम कर रहे होते। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी पूछिए, ये इतिहास की कमियों को शिखंडी बना करके उसके पीछे छुप जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या 2014 के बाद सरकार इसलिए आई थी कि साहब वो क्या नाम जमीन वापस ले जो 1962 में ले ली गई थी, या और नई जमीन देने के लिए आई थी कि भाई आपने 38,000 किलोमीटर दी थी, हमने भी 2-4 हजार किलोमीटर दे दी। आप मुझे बताइए, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए करके आपने 200 रुपए का जो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आप इतिहास को शिखंडी बना करके पीछे छुपते क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। बस
जो इसमें आया और दूसरी बात, हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारा गठबंधन में विरोधाभास है। हम मतभेद को शॉर्ट आउट करने के लिए तो वहां बैठे हैं कि अगर आप 38 दलों को आप प्रधानमंत्री जी के पीछे रखो तो आपकी मीटिंग क्या नाम अच्छी हो गई, और हमारी मीटिंग में अगर 32 दल आ जाते हैं तो हमारी मीटिंग बोझ हो गई। ये अजीब किस्म का वितंडावाद है। तीसरी बात, जिस दिन से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है उस दिन से एक चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और ये शिंदे ग्रुप नहीं जीता है। सारे के सारे चुनाव हम लोगों ने जीते हैं, चाहे वो एपीएमसी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो। और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि क्या नाम बृहन मुंबई की नगर पालिका का ये लोग चुनाव करें। हम तो एक चीज कहते हैं ना आपसे कि भाई आप अपना काम, आपको हमारे ऊपर गाली देने के लिए नहीं सरकार में आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मान्यवर, आपने 1240 ले गए सिलेंडर के भाव को, वो 1100 था, आज 200 रुपए 33 करोड़ उपभोक्ताओं को और 400 रुपया उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को डिस्काउंट मिल रहा है। ये बोनांजा मिल रहा है। ये लोग जो 1212 इतना झूठे लोग हैं। हम सब्सिडी देते थे 800 रुपए, नंबर 1। वो सब्सिडी सोनिया गांधी के घर से थोड़ी आ रहा था मान्यवर, पहले टैक्स पेयर की जेब से जा रहा था। इस वक्त तुम्हारे नाना के घर से आ रहा था। नहीं तो आप ऐसे बोल रहे हो, आज भी टैक्स पेयर के पैसों से ही जा रहा है वो, और उस समय पर भी जा रहा था। 400 रुपया सब्सिडी में देना। बाकी सुरेंद्र जी, आप अगर सम्मान देंगे तो मैं भी सम्मान दूंगा। आप यदि आप झूठ बात करेंगे तो मैं भी आपको आईना दिखाऊंगा। ये जो सोनिया गांधी के घर की बात कर रहे हो तो तुम्हारे भाई बताओ, आप नहीं बोलते कि आए दिन बोलते हो? आप तो आए दिन बोलते हो। बदतमीजी की आप तो बात मत करिए। आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस चैनल पर इस्तेमाल किया और अलग चैनल पर किया है, आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र जी, आपसे तो कम से कम भाषा और मर्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है।